कहानी की शुरुआत कुछ दोस्तों से होती है जो रात के समय समुद्र किनारे पार्टी कर रहे होते हैं। सभी लोग हंसी मजाक और म्यूजिक में इतने खो जाते हैं कि उन्हें समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता। इस मस्ती के माहौल में उन्हें पता ही नहीं चलता कि रात काफी गहरी हो चुकी है। इसी समय उन्हें वहां एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई देती है जिसका सभी मिलकर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने कि असल में वह चीज क्या है। हंसी मजाक में वे सभी उस चीज को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर क्या चीज हो सकती है। वे उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। सभी दोस्त बहुत ज्यादा मस्ती के बाद थक जाते हैं और सभी अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तब सभी की आंखें एक एक करके खुलना शुरू होती हैं। उन्हीं दोस्तों के बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मार्शा होता है। मार्शा की आंख खुलते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। उसे उल्टियां आने लगती हैं। इस दृश्य को देखकर सभी को लगता है कि शायद यह सब कल रात की वजह से हुआ है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही होती है कि उसी समय वहां एक लड़की को रेत के ऊपर कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है कि उसी समय अचानक से रेत उसे अपने अंदर खींचने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक बहुत बड़ा दलदल हो। उसे देखकर वह लड़की बहुत परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त मार्शा से कहती है कि अपने पैर को रेत पर मत रखना, वहां खतरा है। लेकिन इससे पहले मार्शा अपनी दोस्त की बात सुन पाती, वह पहले ही रेत पर पैर रख चुकी थी और अब उसका पैर भी धीरे धीरे रेत के अंदर जाने लगता है। वह अपने पैर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब रह जाती है। वह अपने हाथ का इस्तेमाल करके अपने पैर को बाहर निकालने वाली थी, लेकिन उसका हाथ भी उसी रेत में फंस जाता है। वह घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और अगर उसके दोस्त वहां आते तो वे भी फंस सकते थे। तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब मार्शा की हालत को देखकर गाड़ी में बैठा उसका एक दोस्त बाहर आता है। उसे सभी लोग मनाने लगते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानने वाला था और जैसे ही वह रेत के ऊपर चलने लगता है तो अचानक नीचे गिर जाता है। क्योंकि वह अपने मुंह के बल गिरा था, इसलिए वह रेत के साथ चिपक गया। वह खुद को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे की त्वचा तक रेत से चिपक गई थी। उसकी बॉडी को रेत ने काफी चोट पहुंचाई थी। उसके दोस्त गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वह अपने दोस्त को ऊपर खींचने में सफल हो सके, लेकिन पता चलता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी टावर पर बैठा हुआ उसका एक और दोस्त उसकी तरफ रस्सी उछालता है, लेकिन अब वह लड़का उस हालत में नहीं होता कि वह रस्सी पकड़ सके। सभी लोग देखते रहते हैं कि उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। इस हालत को देखकर सभी बहुत उदास हो जाते हैं। अब यहाँ मौजूद बचे हुए सभी लोग बहुत डर जाते हैं और प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। तभी वहां एक स्वस्थ आदमी दिखाई देता है। वह एक ड्रम में बैठा हुआ था और रेत के ऊपर से धीरे धीरे मूव करने लगता है। सभी लोग उसे देखकर कहते हैं कि प्लीज तुम हिलना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम नीचे गिर भी गए तो रेत तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। उसकी बात सुनकर ड्रम वाला आदमी कहता है कि तुम सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब क्योंकि यहाँ जो भी घटना हुई थी उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि वह सो रहा था। जब उसे दर्द महसूस होता है तो वह धीरे धीरे मूव करने लगता है। तब वह लड़का कहता है कि अगले 2 घंटे में हमारी मदद करने के लिए यहाँ कोई आ रहा है, क्योंकि हमने कॉल लगा दी है। उसकी बात सुनकर वह मोटा आदमी मान जाता है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। कोई भी मदद करने नहीं आने वाला था। सभी लोग यहाँ फंसे हुए थे। वहीं पर मार्शा की दोस्त कहती है कि हम सभी ने कल इसी बीच पर तो पार्टी की थी। उस समय यह रेत हमें कुछ नहीं कर रही थी और यहाँ बाकी लोग मौजूद थे। वे सभी कहाँ चले गए? और यहाँ मौजूद सभी लोग अंदाजा लगाते हैं कि वे सभी लोग उसी रेत के अंदर चले गए हैं। और ये सभी अब तक अंदर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों में थे या फिर किसी ऊंची जगह पर खड़े थे। इतनी देर में वह हेल्दी आदमी दोबारा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसे बहुत तेज धूप लग रही है। इस पर उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंक देता है और कहता है कि इसे लगा लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। सनस्क्रीन लगाने के बाद उसे थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। तभी उन सभी की नजर उस चीज पर जाती है जो उन्हें कल रात मिली थी और जिसे उन्होंने बहुत बुरी तरह से तोड़कर नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि उस वक्त रात थी, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आ पाया कि वह इतनी बड़ी चीज आखिर क्या थी। उसे तोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब जब वह चीज टूटकर 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी तो यकीनन उसके अंदर मौजूद कोई चीज बाहर आ चुकी थी। हो सकता है कि जो भी उस चीज से बाहर निकला हो वही इस सैंड में रहता हो और वही इन सभी को धीरे धीरे अपने अंदर खींच रहा हो। हम देखते हैं कि मार्श की दोस्त
सैंड के ऊपर कोई चीज फेंक कर टेस्ट करती है, लेकिन सैंड उसे भी अपने अंदर खींच लेती है। तभी सभी को यह साफ समझ आ जाता है कि जो भी खतरनाक क्रिएचर है वह इसी सैंड के अंदर मौजूद है। ये सब देखकर जोनाह कहता है कि इस तरह खड़े रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बचना है तो हमें खुद ही कोई कदम उठाना होगा। इसके बाद वह एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसकी मदद से पास में रखी हुई टेबल तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह बहुत आराम से स्केटबोर्ड पर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके पैर फिसल जाते हैं और सैंड बहुत ही पास आ जाती है। तभी सैंड के अंदर से कोई अजीब सी चीज बाहर निकलकर उसके पेट को छू लेती है। लेकिन इतने खौफनाक पल में भी जोनाह बिल्कुल नहीं घबराता और तुरंत टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। वहां पर एक बैग रखा होता है, उसी बैग के अंदर से उसे एक केला मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसे खाता है उसे जोर की उल्टियां होने लगती हैं। जब वह अपने पेट को देखता है तो वहां गहरे और खून से भरे कई जख्म दिखाई देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोनाह खुद को संभालते हुए सबसे कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है और वह ठीक है। वह सभी को अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने को कहता है। सभी की प्यास बुझाने के लिए वह उनकी तरफ ड्रिंक्स फेंकता है, लेकिन तभी उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसके जख्मों से खून बहने लगता है। यह देखकर उसकी दोस्त टूट जाती है और रोने लगती है। तब जोनाह उसे समझाते हुए कहता है कि रो मत, हम सब स्ट्रांग हैं। ये कहकर वह वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की बताती है कि सभी के मोबाइल फोन गाड़ी की डिग्गी में रखे हैं, अगर उन्हें निकाल लिया जाए तो हम मदद मंगा सकते हैं। लेकिन वहां कोई भी इतनी बड़ी रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उस हालत में बैठे बैठे गाड़ी की डिग्गी खोलना बहुत मुश्किल था। तब एक लड़की आगे बढ़कर कहती है कि वह कोशिश करेगी। वह जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलने लगती है, लेकिन डिग्गी नहीं खुलती। फिर वह दूसरी तरफ से कोशिश करती है। एक दूसरी लड़की उसे कपड़े का टुकड़ा देती है ताकि वह रेत में फिसल न जाए। फिर भी डिग्गी ठीक से नहीं खुल पाती। तभी जोनाह की दोस्त उसे एक रॉड देते हुए कहती है कि इससे ट्राई करो, और यहाँ पर आखिरकार वह लड़की गाड़ी की डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसी समय उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वह वहां का बीच पेट्रोल्स सुपरवाइजर होता है। सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी दौरान जिस लड़की ने डिग्गी खोली होती है उसकी उंगलियां अचानक उसी डिग्गी में फंस जाती हैं, क्योंकि डिग्गी दोबारा जोर से बंद हो जाती है। दर्द के कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर सभी लोग सुपरवाइजर को मदद के लिए अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुपरवाइजर उन्हें देखकर कहने लगता है कि आज की जनरेशन ड्रग्स लेकर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती रहती है। लेकिन वे सभी उसे बताते हैं कि वे सब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। वह अपनी गाड़ी को उनकी तरफ लाता है और गाड़ी से नीचे उतरने लगता है। तब सभी लोग जोर जोर से चिल्लाकर उसे चेतावनी देते हैं कि प्लीज रेत पर पैर मत रखना। लेकिन जैसे ही वह आदमी बाहर आता है तो सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि रेत ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सबसे पहले वह जोनाह के पास आता है और उसके पेट के जख्म देखकर दंग रह जाता है कि यह सब किसने किया। इसके बाद वह उस हेल्दी आदमी को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका वजन काफी ज्यादा था, इसलिए वह अकेले यह काम नहीं कर सकता। वह कहता है कि मैं थोड़ी देर में अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम सभी को रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों फंस गए हो। तब जोनाह की दोस्त बताने की कोशिश करती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर उसके पास तो आता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। यह देखकर जोनाह की दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब वह उसे समझाती है कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि हम सब कितनी बड़ी मुश्किल में हैं और हम सैंड पर नहीं जा सकते। पहले ही उसने हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर खींच लिया है। उसकी बात सुनकर वह कहता है कि मैं बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आया था, और अगर ऐसा है तो मैं खुद सैंड पर कैसे खड़ा हो सकता हूँ। तुम सभी तुरंत नीचे आओ। लेकिन जोनाह के दोस्त नीचे नहीं आते, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वहां उनकी जान खतरे में हो सकती है। जब दोनों उसकी बात नहीं मानते तो सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है और साथ ही उसकी चाबियां भी गिर जाती हैं। यह देखकर सभी उससे कहते हैं कि सैंड पर अपना हाथ मत रखो, लेकिन वह उनकी बात सुनने वाला कहां था। जैसे ही वह अपनी चाबी उठाने के लिए सैंड को छूता है, सैंड उसके हाथ को भी अपने अंदर खींच लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है, जिससे वह सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। क्रिएचर ने उसका आधा हाथ अपने साथ ले लिया और सुपरवाइजर का हाथ कटकर अलग हो जाता है। उसके हाथ से सिर्फ खून ही बहने लगता है और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। और सुपरवाइजर की बात करें तो बेचारा वहीं रेत में गिरकर उसके अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वह बेवजह मर जाता है। अब ऊपर कैबिन में जोनाह की दोस्त अपने साथी से बात करने लगती है तो उन्हें समझ में आता है कि सुपरवाइजर को पहले कोई नुकसान इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और नीचे से टॉवेल्स जैसी फाइबर लगी हुई थी। तब वह अपने साथियों से कहती है कि इधर मेरे पास टॉवेल्स फेंको
लेकिन जब उसके साथी उसकी तरफ टॉवेल्स फेंकते हैं तो उन्हें पकड़ने की कोशिश में वह कैबिन से सीधे नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही रेत के अंदर से रस्सी जैसी चीजें बाहर निकल आती हैं। शायद ये उस क्रिएचर के टेंटिकल्स होते हैं। वे उसकी पूरी बॉडी से चिपक जाते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं। देखते ही देखते उसके साथ भी वही होता है जो उसके बाकी साथियों के साथ हो चुका होता है, यानी वह भी अपनी जान गंवा देता है। यह घटना उसके दोस्तों के लिए बहुत ही दर्दनाक नजारा बन जाती है। ब्लैक हेयर वाली लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है। फिर वह उससे कहती है कि इस ग्रिल को यहाँ सीधा करके रखो। खुद एक और ग्रिल नीचे उतारकर वहाँ सेट कर देती है और कैबिन से जंप करते हुए सीधे गाड़ी पर जा गिरती है। अब जैसे ही वह गाड़ी के अंदर आती है तो गुस्से में ब्लैक हेयर वाली लड़की को जोर से मारते हुए कहती है कि यहाँ आना तुम्हारा ही प्लान था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके और उसके दोस्तों के साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। खैर, इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए दोनों उस लड़की की उंगली को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती हैं और इसमें कामयाब भी हो जाती हैं। इसके बाद जोनाह की दोस्त उसके कटे हुए हाथ पर टॉवल बांध देती है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो ड्रम में फंसा होने की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा होता है। उसकी बॉडी बुरी तरह से स्टक होने के कारण सूजने लगती है और उसमें से खून भी निकलने लगता है। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां ग्रिल्स को जोड़कर कार से टेबल तक एक सेफ रास्ता बना लेती हैं। ब्लैक हेयर वाली लड़की जोनाह की तरफ बढ़ने लगती है। अब वह लड़की जिसकी फिंगर डिग्गी में फंस चुकी होती है, जोनाह की दोस्त से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है आगे बढ़ने की, क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और अगर यह खून सैंड पर गिर गया तो वह क्रिएचर हम पर अटैक कर सकता है। उसकी बात मानकर जोनाह की दोस्त सुरक्षित तरीके से वहां तक पहुंच जाती है। इसके बाद कटी हुई फिंगर वाली लड़की उस ग्रिल पर चलना शुरू करती है, लेकिन आखिरी हिस्से पर पहुंचते ही उसके कटे हुए हाथ से ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और खून की बूंदें सीधे सैंड पर गिर जाती हैं। जैसे ही खून सैंड को छूता है, वह क्रिएचर थोड़ा सा बाहर निकल आता है। उसे देखकर लड़की डर जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सैंड में गिर जाती है। देखते ही देखते सैंड उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम से काफी खून बह रहा होता है। तब सारे टेंटिकल्स उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ड्रम पर चढ़ने लगते हैं। तभी हम ब्लैक हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो अपने पैरों में कपड़ा बांधकर सैंड पर चल रही होती है और उसे कुछ भी नहीं होता। इस कारण वह काफी खुश हो जाती है। अब वह सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर पहुंचती है और यह देखकर हेल्दी आदमी भी कुछ राहत महसूस करता है, लेकिन उसे कहां पता था कि सभी टेंटिकल्स ने उसके ड्रम को नीचे से खाली कर दिया था और अब वे बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी को पकड़ लेते हैं और उसे सैंड के अंदर खींच ले जाते हैं, जिससे वह भी अपनी जान गंवा देता है। अब यहाँ पर इतने लोगों को खाकर वह काफी बड़ी हो चुकी थी और वह सीधे सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आकर उसे हिलाने लगती है। लड़की के गिरने की वजह से उसके सिर में चोट लगती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर जोनाह की दोस्त ही अकेली बची थी, क्योंकि बाकी सबकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। जोनाह का पेट खराब था और वह लड़की भी अब बेहोश हो चुकी थी। यह सब देखकर वह काफी घबराती है। कुछ समय बाद रात का अंधेरा छा जाता है। आधी रात होने पर ब्लैक हेयर वाली लड़की को होश आता है। अब वह जोनाह और उसके दोस्त दोनों को लेकर किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जब उनके पीछे पीछे जोनाह की दोस्त भी गाड़ी तक पहुंचती है, तभी अचानक वह विशाल टेंटिकल्स आकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस क्रिएचर के टेंटिकल्स चमक रहे थे और उनमें से नीली रोशनी निकल रही थी। लेकिन जोनाह की दोस्त हार नहीं मानती और तुरंत गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वह देखती है कि उसी गाड़ी पर गैस कैन रखा हुआ है और क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ अब समय को गंवाए बिना जोनाह की दोस्त दूसरी गैस कैन उठाती है और उसमें से गैसोलीन को गाड़ी के चारों तरफ फैलाने लगती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है। इसके बाद वह उसमें आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स में भी आग लग जाती है और वह दर्द से तड़पने लगता है। जोनाह की दोस्त मौका देखकर गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब वह क्रिएचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आग से जलने की वजह से उसकी ताकत कम होने लगती है और वह जल्दी ही रेत के अंदर खुद ही समा जाता है। यहाँ पर हुई घटना को देखकर बजे ये तीनों काफी डर गए थे। बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से ये तीनों उसी गाड़ी में सो गए। सुबह होते ही उनकी गाड़ी के शीशे पर कोई अजनबी शख्स दस्तक देता है। देखने में वह पुलिस ऑफिसर लगता था। जब जोनाह की दोस्त गाड़ी से उतरकर जमीन पर पैर रखती है तो उसके पैर सैंड में फंसे नहीं होते और साथ ही ब्लैक हेयर वाली लड़की भी
गाड़ी से बाहर आ जाती है। दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ती हैं। पता चलता है कि कल रात लगी आग की वजह से वह क्रिएचर मर चुका था। वहीं पर हम देखते हैं कि जख्मों की वजह से जोनाह की मौत हो चुकी थी, जो एक बहुत ही उदास कर देने वाला दृश्य था। लेकिन इस मूवी के लास्ट सीन में हमें एक बेहद शॉकिंग बात पता चलती है कि वह क्रिएचर मर नहीं था, बल्कि समुद्र में कहीं आजाद घूम रहा था और अब वह सीधे मेन सिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।